डॉक्टर जे.डी. रावत, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूं। हम सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि कल जो है इंटरनेशनल जियार्जियन मीट थी और कल और आज दोनों दिन चल रही है। ये देश विदेश से बहुत से जियार्जियन यहाँ पर आए हैं और उनका एक प्रोग्राम हुआ है कल से आज तक, और उसी संबंध में हमारे विभाग में एक मेडिकल एजुकेशन का प्रोग्राम हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ से पास आउट जो एलुमनाई हैं, जो एमसीएच करके डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, उनको हमने इनवाइट किया था, जिसमें डॉक्टर बसंत कुमार एसजीपीजीआई के प्रोफेसर एंड हेड पीडियाट्रिक सर्जरी के थे, उनका लेक्चर था। डॉक्टर तनवीर रोशन खान जो एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं आरएमएल गोमती नगर में, उनका लेक्चर था। और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता सिंह जी जो यहाँ की एलुमनाई हैं, वो रायबरेली एम्स से आई थी, उनके लेक्चर थे। साथ में हमारे यहाँ के जो एमबीबीएस एमएस किए हुए जो पीडियाट्रिक सर्जन एम्स से करने के बाद यूके में हैं, डॉक्टर आशीष मिनोचा साहब, वो आए थे। इन लोगों ने बच्चों से संबंधित कई तरह की जानकारियाँ प्रस्तुत किए हैं और इससे जो है हमारे विभाग को काफ़ी जानकारी मिली है और भविष्य में हम इन सब का जो है बच्चों में जो उन्होंने ज्ञान दिया है उसका हम लोग उपयोग करेंगे। और इसके अलावा जो है केजीएमयू गूंज द्वारा आज क्रिसमस के दिन पर सेंटा के माध्यम से हमारे यहाँ जितने भी बच्चे थे सबको उन्होंने उपहार प्रस्तुत किए हैं, सबके साथ उन्होंने भाईचारा की बात कही है और इस तरह आज का ये प्रोग्राम हमारा संपन्न हुआ है। मैं रेडियो गूंज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए। मैं डॉक्टर शिव नारायण कुरील 1978 में यहाँ से एमबीबीएस किया, 83 में एमएस सर्जरी करने के बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में काम किया, 2 साल सफदरजंग हॉस्पिटल में काम किया। लेकिन चूँकि मुझे वापस यहीं आना था, उसकी वजह ये थी कि एमबीबीएस का कोर्स करते वक्त जो पहली बार हमने सर्जरी देखी वो डॉक्टर ए के वाकलू साहब, अंग्रेजी में उसको एनल ट्रांसपोजिशन कहते हैं, वो कर रहे थे उसी ओटी में। और वो मुझे इतना अच्छा लगा कि वहाँ से प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग हमारी 1 साल की हो गई थी, उसको छोड़ के फिर हमने पीडियाट्रिक सर्जरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में ज्वाइन किया और वहाँ से डिग्री लेने के बाद 1990 में यहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर और फिर बाद में प्रोफेसर बन गए। अच्छा, यहाँ पे एक घटना मुझे याद आती है कि हावर्ड स्नाइडर यहाँ आए हुए थे। वो अमेरिका में फिलाडेल्फिया के वो सर्जन थे
और हमारे डॉक्टर A.K. वाकलू साहब ने उनसे ये पूछा, ये 1995-96 की बात है, कि हम अपने यहाँ एक बीमारी होती है जिसमें कि पेशाब की थैली बाहर खुली हुई होती है। तो उन्होंने पूछा, हम थे साथ में, कि भाई हम लोग पहले स्टेज की सर्जरी कर देते हैं लेकिन बाद की स्टेज की सर्जरी वाले पेशेंट नहीं मिलते हैं क्या? तो वो हॉवर्ड स्नाइडर उसका बहुत क्लियर कट जवाब नहीं दे पाए। तो वाकलू साहब ने हमसे कहा कि लगता है जिस बोर्ड में हम हैं उसी बोर्ड में ये भी है, तो हमको कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो उनके प्रॉम्प्ट करने के बाद हमने अपनी सर्जरी का नया तरीका खोजा और सन 2000 में उसके पेपर पब्लिश किए और फिर 2016 में मुझे नेशनल अवार्ड पद्मश्री मिला उस नए तरीके के कारण। तो अब आज की तारीख में हम लोग हमारे जूनियर्स बताते हैं कि शायद सिंगल पर्सन जो सबसे ज़्यादा इस बीमारी की सर्जरी करता है उसमें वो मेरा नाम लेते हैं कि, और अब जब ये इस इंटरनेशनल जॉर्जियन मीट हो रही है तो उस मौके पे हमें सब पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। ये भी याद आ रहा है कि ACOT में हमने कहाँ से शुरुआत की थी और अब हम कहाँ तक आ गए हैं। लेकिन बहुत खुशी होती है, एक बार हमको याद है कि एक पेशेंट था सतना से और वो अपने मरीज़ को लेके वहाँ चला गया ग्रेट ऑर्मंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लंदन डॉक्टर इमरान मुश्ताक के पास, और इमरान मुश्ताक साहब ने उसको वापस हमारे पास भेज दिया कि आप वहीं जाओ और वहीं आपका फॉलोअप, वहीं सर्जरी होगी। और फिर हमने उसका यहाँ पे सर्जरी किया, वो बच्चा ठीक है। अभी भी जब मुझे सतना जाना होगा तो उसका वहाँ होटल है, वो मुझे बार बार बुलाते रहते हैं कि आप यहाँ आके रुकिए हमारे में। जी जी। 25 दिसंबर के लिए विश भी करेंगे, क्रिसमस। और ये आज जब हम राउंड ले रहे थे तो रेडियो गूंज की तरफ से ये सेंटा क्लॉज बन के कोई आया, तो पहली बार तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि कौन है, बाद में पता रेडियो गूंज के उसमें जो कुछ बच्चे थे वो तो उसको देख के बहुत खुश हो जा रहे थे, और स्पेशली जो गिफ्ट पा रहे थे, गिफ्ट देके तो उनको लग रहा था कि उनका सर्जरी या बीमारी का सारा दर्द ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से जो है, और ये जो बच्चे हैं कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं, कुछ क्रिश्चियन भी होंगे, कुछ हिंदी भी होंगे, लेकिन सब सेंटा क्लास को देख के एक जैसी खुशी है, उसमें कहीं कोई हमने वो फ़र्क नहीं देखा, और गिफ्ट पाके सब एक जैसे खुश थे। तो हम लोग चाहे किसी भी रिलीजन के हों, लेकिन सारे फेस्टिवल, सारे एकेजन उसी खुशी और उससे मनाते हैं जैसे कि मनाना चाहिए। मेरा नाम आशीष मिनोचा है। मैं नॉरिच यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में बच्चों का और छोटे नवजात शिशुओं का सर्जन हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई KGMU, जो उस समय KGMC कहलाता था, वो यहाँ से शुरू करी, और उसके बाद यहीं मैंने अपनी पहली सर्जरी की ट्रेनिंग करी। उस दौरान मुझे एक्सपीरियंस हुआ बच्चों की सर्जरी करने का, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय के प्रोफेसर वाकलू, जो कि इस डिपार्टमेंट के पहले प्रोफेसर थे, उनके अंडर मुझे सीखने का मौका मिला, जिससे मुझे काफ़ी आगे बढ़ने में सहायता हुई। उसके बाद मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज दिल्ली में आगे की ट्रेनिंग मैंने करी इसी विषय में, और उसके पश्चात मैं 1996 में इंग्लैंड चला गया था, और वहीं पे मैं पहले लंदन के कई हॉस्पिटलों में काम किया, वहाँ पे कंसल्टेंट रहा, और उसके बाद एक वहाँ के पूर्वी विभाग एरिया में, यानी ईस्टर्न एरिया में एक शहर है नॉरिच, आपने सुना होगा, एक शहर का नाम कैम्ब्रिज, उसके पास पड़ता है नॉरिच, जो कि समुंदर के किनारे पे है। वहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, और उस काम को करते करते मुझे हमेशा ये ध्यान रहता है कि मैं अपने देशवासियों के लिए क्या कर सकता हूँ, या अपने यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, और जो आगे सर्जरी या और कोई विषय में ट्रेनिंग चाहते हों, उनकी सहायता के लिए वहाँ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में मैं वहाँ का एक प्रमुख इंचार्ज हूँ, और उसके सहायता से मैं आगे लोगों को बढ़ने में हेल्प करता हूँ। जब मैं यहाँ आया तो मुझे अपने छात्र जीवन का बचपन याद आ गया, और कैसे कैसे हमने यहाँ पे काम किया, कैसे कैसे हम
हार्ड वर्क करते थे उस ज़माने में। और अभी भी मैंने जाना कि उसी तरह रेजिडेंट जो आजकल के भी रेजिडेंट हैं पूरा दिल लगा कर काम करते हैं, उसी तरह अपनी सारा रात दिन यहीं रह के काम करते हैं जैसे हम लोग रहते थे। कभी मौका लगता था तो चले गए घर, नहीं तो यहीं पे अपना बोरिया बिस्तरा बनाकर बच्चों की सेवा करते थे। तो उसी तरह से मैं देख रहा हूँ। लेकिन एक डिफरेंस मैंने पाया कि जो आज टीम है वो एक बहुत ही सक्षम टीम हो गई है और उसको फैसिलिटीज़ भी बहुत ही इम्प्रूव कर रही हैं और ये बहुत ही मेजर चेंज है। यहाँ का नर्सिंग स्टाफ मैंने पाया कि बहुत ही सक्षम है और दूसरा बच्चों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। और आज सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये हुई कि वहाँ यूनाइटेड किंगडम में तो हम क्रिसमस बड़े ज़ोर शोर से मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिसमस को बनाते हुए देखकर मुझे जो आनंद हुआ वो बहुत ही क्या कहना चाहिए, एक काबिल तारीफ़ एक्टिविटी करी गई। इससे हम लोग को बच्चों को के चेहरों पे जो खुशी मिली और ये जानते हुए यहाँ कहते हैं कि इस देश में जो एक समन्वय है एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, वो अभी भी बड़ा बहुत ही मायने रखता है। मीडिया शायद कुछ दूसरी पिक्चर कभी कभी दिखा देता है, लेकिन मैंने जो देखा जितनी खुशी यहाँ के, जब मैंने देखा यहाँ के अपने हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई जो डॉक्टर हैं वो सब मिलके एक उसी तरह आनंद से क्रिसमस मना रहे थे। और बच्चे भी उसको, वो सारे बच्चे कोई क्रिश्चियन नहीं थे लेकिन उनको सबको मालूम था कि सांता क्या है और कितने खुश थे। वो देखकर मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ। सो धन्यवाद। मैं फिर यहाँ आता रहूँगा और कोशिश रहेगी कि और यहाँ के डॉक्टर्स की और पेशेंट्स की मदद कर सकूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता सिंह है और मैंने यहाँ पे 2000 में जॉर्जियन ग्रुप को ज्वाइन किया। 2000 से 2019 तक समझिए मेरी ट्रेनिंग यहाँ से पूरी हुई है। मैं MBBS से एंट्री लेके एक पीडियाट्रिक सर्जन बन के यहाँ से बाहर निकली और यहाँ पे जिस तरह का मुझे माहौल मिला, जिस तरह की ट्रेनिंग हुई अंडर ग्रेजुएट पीरियड से, जिस तरह से टीचरों ने हमको पढ़ाया, जिस तरह से टीचर्स ने हर सब्जेक्ट सिखाया कि आज हमको चीज़ों को कोरिलेशन, इतने साल हो गए तब भी हमको चीज़ों को कोरिलेशन करने में बहुत इजीली हम लोग ग्रास्प कर लेते हैं। उसका रीज़न ही ये है कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट से ही इतनी अच्छे तरह से पढ़ाई होती है और MS और MCH की ट्रेनिंग तो एक परफेक्ट ट्रेनिंग है जिसमें आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और सर्जिकल स्किल तो स्ट्रॉन्ग बनाते ही हैं। वैसे तो हमारी सिल्वर जुबली मीटिंग अभी 2 साल बाद है, लेकिन ये जो आज 23 दिसंबर को जॉर्जियन मीट हुआ है, इसमें मैं पुराने अपने सारे बैचमेट से भी मिल रही हूँ, मेरे टीचर से भी मिल रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में आज क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन किया, छोटे छोटे बच्चे गिफ्ट लेके जिस हिसाब से खुश हुए, अपनी तकलीफ़ों को जैसे वो भूल गए 2 मिनट के लिए, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रयास है रेडियो के KGMU गूंज टीम का भी और यहाँ का के लखनऊ का के किंग जॉर्ज का हर डिपार्टमेंट, हर कैंडिडेट अपना पूरा प्रयास करता है इस इंस्टीट्यूट को टॉप पे ले जाने के लिए और उसके रिज़ल्ट भी ऑल ओवर वर्ल्ड दिखते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ और मैं ये भी चाहूँगी कि मुझ पे अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा रखे रहें जिससे मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रहूँ और थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर तनवीर रोशन खान, मैं यहीं KGMC का एक छात्र रहा हूँ। यहाँ से मैंने MCH डिग्री की और उसके बाद अभी प्रेजेंट में डॉक्टर राम मनोहर टोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में पीडियाट्रिक सर्जरी में एडिशनल प्रोफेसर हूँ। तो ये एक अवसर था इंटरनेशनल जॉर्जियन एलुमनाई मीट का, जिसमें एलुमनाई तो हम सारे मिले, हमें अपने टीचर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसमें हम लोगों को फिर से वो चीज़ें महसूस हुई जो हमने शायद पीछे छोड़ के आए थे, उसको हम लोगों ने रिजुविनेट किया। और ये एक बहुत अच्छा मौका था कि जिसमें हम हमने क्या सीखा और क्या एहसान है किसी भी छात्र के जीवन में टीचर का, ये हम जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि ये इररिमूवेबल, इररिप्लेसेबल इम्पैक्ट होता है किसी की लाइफ में उसके टीचर का, जो वो यहाँ सीखता है।
मैं तो अलीगढ़ से आया था एमएस करके, वहाँ पे जो पेशेंट फुटफॉल था शायद उतना नहीं था, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हर तरह के केसेस, ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट था, एक मेथोडोलॉजी बनी हुई थी कैसे काम करना है, तो वो सब सीखने के लिए मिला। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि हम किसी लायक बन सके एक्चुअली यहाँ की ट्रेनिंग की वजह से। और आज इत्तेफाक से एक छोटा सा प्रोग्राम सेंटा क्लॉज का भी था, शायद वो रेडियो गूंज की तरफ से, और वो बहुत बड़ा एक मौका था कि बच्चों की हम उन दुखी बच्चों में स्माइल ला सकें जो किसी वजह से पीड़ित थे और यहाँ भर्ती हैं और उनको ऑपरेशन हो चुका है या होने वाला है। तो वो एक बहुत अच्छा एक प्रयास था। उसने छोटी छोटी चॉकलेट्स के गिफ्ट दिए, रैपर्स दिए, वो एक स्माइल बड़ी कंटेजियस थी जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत खुशी हुई। तो ये इस तरह के सामाजिक कार्य करना भी अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो रेडियो गूंज का भी धन्यवाद, और धन्यवाद केजीएमसी की इस भूमि का जिसकी वजह से हम बोलने लायक हुए हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन and love and cherish to visit it again and again. Thank you so much. मेरे केजीएमयू गूंज के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर गुरमीत सिंह हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी केजीएमयू में। आज हम लोग इकट्ठे हुए थे डिपार्टमेंटल सीएमई, जो कि इंटरनेशनल जॉर्जियन एल्यूमिनाई मीट 2023 के अंतर्गत मनाया गया था हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी में। तो यहाँ पे कई इंटरनेशनल जॉर्जियन फैकल्टीज़ थी और नेशनल फैकल्टीज़ जो हमारे अलग अलग पीडियाट्रिक सर्जरी जिन्होंने यहाँ से करी है, और हमारे जो एल्यूमिनाई हैं उन्होंने आकर के अपने अपने प्रेजेंटेशंस दिए थे, जिससे हम लोग को, हमारे रेजिडेंट्स को एवं हमारे स्टाफ लोग उसमें उपलब्ध थे, उसमें मौजूद थे। उसी के साथ साथ हम लोगों ने केजीएमयू गूंज की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को, जो हमारे यहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जरी करवाने आए हुए बच्चे थे, उनको गुडी बैग्स और गिफ्ट्स बांटे गए थे जो कि सेंटा क्लॉज द्वारा बन करके आए थे। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो सर्जरी के लिए जाते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान लाए केजीएमयू गूंज। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारी टीम रेडियो केजीएमयू गूंज की। सभी टीम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और आशा करता हूँ इसी प्रकार से वो अपना साथ बनाए रखें हमारे साथ में, और ऐसे ही हम लोग मिल कर के छोटे बच्चों का इलाज करें और छोटे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते रहें। धन्यवाद। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM